More breaking news coming in, and Union Minister Prahlad Singh Patel has in fact visited Red Fort early this morning. The Culture Minister actually visited the Red Fort and took stock of the situation on ground. Remember that Red Fort had already been secured by Delhi police late last evening, and barricades have been put up around the structure in order to ensure extra security. And the Union Culture Minister in fact visited the area this morning in order to take stock of the situation. Now, a day after the chaos unfolded in the historical Red Fort, Mirror Now's Alok in fact managed to enter the premises and bring us live pictures from the scene where utter chaos was unleashed yesterday. The visuals on your screen are the living proof that with the property in ruins and broken pieces of damaged items lying around, the kind of violence or the kind of skirmish that we saw taking place yesterday. Alok also spoke to the housekeeping supervisor at Red Fort. Take a look at his report. I am inside the Red Fort and talking to the person who was present inside the Red Fort. She is the security in charge and in fact she remained deployed over here. मैम, आपने कैसे अपने आप को बचाया था उस टाइम पे जब झगड़ा हो रहा था और जिस तरीके से किसान अंदर घुस गए थे, और क्या हुआ था थोड़ा हमें अपनी आंखों से बताइए, अपने जो आपने देखा वो बताइए। जो हम देखे हैं वही बता रहे हैं आपको। हम झांकियाँ जैसे स्टार्ट हुई, झांकियाँ आना लाल किले में स्टार्ट हुई। ये झांकियाँ जो रेड फोर्ट पे जो रिपब्लिक डे वाली की झांकी आ रही थी, उसके पीछे उन्होंने एकदम से तोड़ फोड़ हंगामा कर दिया। उस टाइम के मैं बता नहीं सकती आपको कि क्या माहौल रहा होगा, आप सब समझ सकते हैं। हमारे सीएसएफ के जवान भी थे, सिक्योरिटी गार्ड भी थे, उन्होंने वहाँ से स्टार्ट करा, तोड़ फोड़ करते हुए एकदम यहाँ पर आए और हमारे झांकी पे पहुँच गए। झांकी के पीछे वो लोग थे। झांकी तो अंदर आ गई थी, झांकी के पीछे वो लोग थे, पीछे से ही वार किया उन्होंने। ठीक है, झांकियों में झांकियों के टाइम ही तोड़ फोड़ करी उन्होंने। फिर इसके बाद सीधे टिकट बूथ है हमारा, ये लाहौरी गेट पे टिकट बूथ है, यहाँ पर वार करे। फिर तो मैं आपको बता नहीं सकती किस तरह से माहौल बना होगा, आप समझ सकते हैं। निकल गए थे तब तक? नहीं, हम लोग यहाँ से भाग गए थे, जान बचाकर हम लोग भाग गए अंदर। अच्छा। लेकिन उन्होंने अंदर भी तोड़ फोड़ करके गए हैं, झंडे के पास गए हैं, काफी बचे सीएसएफ की तोड़े हैं, सीएसएफ के जवानों को भी काफी चोटें लगी हैं। सीएसएफ के लोग हैं उनको तो कुछ नहीं, हम लोग बच गए, हम लोग बच गए हैं। बाकी सीएसएफ वालों का और वो उनके सीएसएफ की जिप्सी में आग लगा दिखाई दे रही थी, वो लोग उसको हाँ पीट रहे थे। हाँ, उसको पीट रहे थे। अच्छा, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कई चीजें वायरलेस से वायरलेस तोड़ के ये लोग यहाँ पर फेंक दिए हैं, जो आप देख रहे हैं अभी। आपको वहाँ से टिकट काउंटर बूथ भी तोड़ दिया है उन्होंने, मशीन वैग स्कैनर मशीन भी तोड़ रहे थे। सर मुझे 3 साल हो गए यहाँ पे। 3 साल हो गए? हाँ सर। और कभी आपने सोचा था कभी ऐसा होगा, कभी हुआ था, या कभी ऐसी चीजें हुई हैं कि कभी यहाँ पर ऐसे सिक्योरिटी ब्रीच हो गई? नहीं, कभी नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बहुत अच्छा था। लेकिन एकाएक ऐसा हुआ, बट ऐसा नहीं करना चाहिए था। Now, in an exclusive interview, Kisan Mazdoor Sangharsh Committee General Secretary has alleged that miscreants led by actor turned activist Deep Sidhu were responsible for the clashes at the Red Fort. The leader of this committee, in fact, clearly denied that protesters from his organization were part of the group which stormed Red Fort. However, they admitted the fact that Kisan Mazdoor Sangharsh Committee broke barriers and differed with the Samyukt Kisan Morcha on the tractor rally routes. Take a look. Yesterday, when the protest started, the Samyukt Kisan Morcha said that it will not go to the outer ring road. But the Kisan Sangharsh Samiti said they will follow the old route. We have Sarwan Singh Pandher with us to talk on this. Pandher जी, कल जो हुआ उससे हम सब शर्मसार हैं। आप सबसे आगे थे, बैरिकेड आपने तोड़ी, आपकी जिम्मेवारी कैसे नहीं बनती है? देखिए, हमने यहाँ से जो पहले संयुक्त मोर्चे ने ऐलान किया था, जो हमें तो 25 की जो अर्ली मॉर्निंग पता चला भी रूट नहीं बदला गया। हमने पुल से भी मीटिंग उनको रिक्वेस्ट की कि जब देश के सभी लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, अबाउटिंग दीजिए, हम जो हमसे आश्वासन लेना चाहते हैं आप आश्वासन ले लीजिए, ना हमारा उधर जाने का कार्यक्रम ना, तो ये बात ना बन सकी। हमारा जो कुछ बातें हैं आप अपने तो यहाँ से हम जो चले हैं उनका टाइमिंग का भी गलत बोला जा रहा है कि अर्ली मॉर्निंग नहीं, हम 8 बजे के पहले और चल के जा रहे थे। लगभग जो आउटिंग रिंग रोड पर पहुंचे थे 11:30 बज गए थे, ठीक है, लगभग 11। उन्होंने कहा आप बैठिए, हम ऊपर बात करें, तो बैठे भी लोग वहाँ बैठे, हमने बैरिकेडिंग हटाई, इसमें कोई दो नहीं।
और आउटिंग रिंग पर चले गए। अब मजनू का टिल्ला से आगे जाके मजनू का टिल्ले पे भी हमारे लोगों ने रोका, कुछ आदमी आगे, फिर जीप भजा के आगे चल के अपने वॉलंटियर लगाए, फिर आगे नहीं जाना है, वहां से वापस होना। हमारी सूबाई लीडरशिप थी, उन्होंने सभी को वापस करके मोड़ दिया अपने ये कार्यक्रम। तो मेरे ख्याल हजारों ट्रैक्टर तो वापस आ गए। उनके बीच में देखिए 99.9 लोग, ठीक है ना, लाखों ट्रैक्टर, लाखों आदमी, लाखों ट्रैक्टर गए और वापस पीसफुली आ गए। उनमें से कुछ शरारती लोग, शरारती जैसे दीप सिद्धू का नाम लग रहा, उनको कभी देखा गया, मैंने देखा उनको, देखा गया वहां पर लाल किले के ऊपर वो गए। और वो किधर से गया, एजेंसियों का आदमी है, किनका आदमी है, वो वहां से वापस कैसे आया। मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे। आपने कहा 99.9%, जो 1% आदमी गया वहां से, जब आपने बैरिकेड तोड़ा था तो क्या आपको ये अंदाजा नहीं था कि 1% कहीं भी जा सकता है? इसकी जिम्मेवारी किसकी है? आपकी क्यों नहीं है जिम्मेवारी? है आपकी जिम्मेवारी है ये। देखिए हमें जो कार्यक्रम दिया था, हम आपकी जिम्मेवारी, आपने जब बैरिकेड तोड़ा तब आपने ये सोचा कि लोग लाल किले भी जा सकते हैं, लोग कहीं भी उपद्रव कर सकते हैं? क्या आपने सोचा ये? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हमें आशा ही नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। जब हम आगे निकले तो इसीलिए हमने बहुत पहले से वापस कर लिया। हमें कोई पता लगे भी हमारा प्रोग्राम करना था, ऐसा हो जाएगा, हम क्यों करते, वो भी ना करते। ढेर जी, पुलिस वालों को पीटा गया है, तलवारें चलाई गई हैं, ट्रैक्टर से जिस तरीके से पुलिस को रौंदने की कोशिश की गई है, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है? 26 जनवरी पे लाल किले की प्राचीर पर एक झंडा फहराया जाता है। आपको लगता है ये अफसोस की बात है, ये दुख जताने की बात है, माफी मांगने की बात है? आप मांगते हैं माफी इस बात से? देखिए जहां तक हमारा बात है, हम लाल किले के मसले के ऊपर हमारा वैसा कोई कार्यक्रम था। अगर लोग जो गए हैं हम उनके साथ सहमत नहीं है, ये खेद की बात है, दुख की बात है। हम जो लोगों ने ये काम किया हम उसकी हिमायत नहीं करते, निंदा करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। पंडित जी, मेरा सवाल सीधा था, आप माफी मांगते हैं इस चीज के लिए जो हुआ कल? आपने बैरिकेड हटाए, जो लोग गए वो आपसे जुड़े हुए थे नहीं थे, बाद का सवाल है। आप इस बात के लिए कहीं ना कहीं दुख जताते हैं, माफी मांगते हैं। कल जो हुआ, जिस तरीके से हमला हुआ, कैसे देखते हैं उसको? मैं आपको पहले कर चुका हूं कि ये हमारा कार्यक्रम नहीं था। जिन लोगों ने किया गलत किया। अब देखिए 1000 आदमी हो, उसको उस्काने के लिए एक ही आदमी बहुत होता है। तो कई बार सरकार उस 1000 को नहीं दोषी मानती, एक को मानती है जो साजिश करता होता है। जो भी है, ये एक वीडियो है, मैं दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा, इसमें से आप किसको किसको पहचान रहे हैं? कौन है ये लोग, कौन है? ये दीप सिद्धू को मैं पहचान रहा हूँ। अच्छा, दीप सिद्धू, क्योंकि ये बहुत पर्सनैलिटी है, दीप सिद्धू है। अच्छा। ये है। और यही आदमी को हम टारगेट करें भी, यही आदमी एजेंसी का आदमी हो सकता है। और जिसने सबको भड़काया, आम लोग को तो साधारण लोग होते हैं। हमने आपसे पहले भी करा, हम जो कुछ हुआ वो किसान मजदूर आंदोलन को बदनाम करने के, जिस तरह से आंदोलन पीसफुली चल रहा था, पुरअमन चल रहा था, जिस तरह से हम पूरे देश की बात कर रहे थे, ये इसको बदनाम करने के लिए किया गया। पंडित जी, बड़ा सिंपल सा सवाल है मेरा। बैरिकेड आप तोड़ते हैं, लोग आपके कंट्रोल में नहीं, और बदनाम आपको किया जा रहा है, कैसे? देखिए बैरिकेड हमने हटाए, हम वापस लेके भी प्रॉब्लम शुरू हुई। नहीं, देखिए वहां से तो वापस लेके भी हम आए ना, ठीक है ना। ये हमारी अच्छाई को, हमारी वीडियो देखिए, पुलिस के साथ हमने, पुलिस ने कहा भी आपके, हम अभी तो रिंग रोड पर नहीं गए, तो हमें पता चला भी कुछ लोग तो चले गए। ये पुलिस ने नहीं बताया पहले भी वहां खड़े। अब कौन लोग थे? देखिए हम तो यहाँ थे ना, गाजीपुर की तरफ से भी तो लोग आए, वहां हम थे। पहले मेरी बात का जवाब दे, गाजीपुर पे हम थोड़े थे ना, टिकरी में हम थोड़े ना थे, पलवल में हम थोड़े ना थे, वहां से भी लोग आए। तो वो कौन लेके आए? पहले मेरी बात का जवाब। हम तो रिंग रोड पर ही रहे ना। हाँ, सवाल पूछना है, मैं आपका जवाब नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आपने जब बैरिकेड तोड़े, कुछ लोग निकल के लाल किले पहुंच गए, आपको इस बात का अंदेशा भी नहीं हुआ? आपने बैरिकेड कैसे तोड़ दिया? जब तय रूट पर चलना था, संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 राउंड मीटिंग की, तय रूट को आपने नहीं माना, आप बैरिकेड हटा देते हैं, कोई लीडर मौजूद नहीं है, और फिर हम लाल किले पे तांडव देखते हैं। ये क्या था? ये माफी आप मांगते हैं कि नहीं? मेरा सीधा सवाल है। देखिए मैं माफी तो हम ताम माना, हम इसके लिए जिम्मेवार हूं। हाँ, जो कुछ हुआ हम उस पर खेद जताते हैं, निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम वहां होते, हम किए होते, या हमारा कार्यक्रम होता, तो पूरे देश से, देश बड़ा है, माफी मांगने में कोई बड़ी बात नहीं थी। माफी उनको, वो आदमी को ट्रेस करना चाहिए। फिर भी जो कुछ हुआ, ये देश का सम्मान की बात है। हम जो है देश के कानून की
इज्जत करते हैं। आज तक देश के लिए रक्षा की हमने, देश के लिए लड़े हैं, देश को बचाने का काम किया। हमारा काम देश के संविधान के अनुसार अपना लोकतंत्र में कार्यक्रम करना है। ऐसा कुछ भी नहीं था जो हमारे में बोला जा रहा है। वही बात मैं कह रहा हूँ, 60 दिन से शांति से चल रहा प्रोटेस्ट इस तरीके से उग्र हो जाता है, जिम्मेवार कौन है? किसकी जिम्मेवारी बनती है? देखिए, जिस आदमी ने भड़काया दीप सिद्धू वर्गे ने, उनकी जिम्मेवारी बनती है। आप दूसरा पक्ष देखिए, यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ आरएसएस के आदमी पकड़े गए, पगड़ी में शराब लेके पकड़े गए, पर्चे बातें पकड़े गए, लाठी से हमला यहाँ हमारे पर पूरा, वट्टे हमारे पर चलाए गए, यहाँ लड़कियां आती रही, हमने पकड़ा, देखिए कोई कार्यक्रम का छूता। तो हम लगातार बोलते रहे भी इतना बड़ा आंदोलन है, शरारती लोग कभी भी शांति भंग नहीं हुई, कभी भी आईटीओ पे वो मंजर नहीं दिखा, कभी भी लाल किले पे वो मंजर नहीं दिखा। आप देश को क्या दिखाना चाहते थे? बैरिकेडिंग्स हटा के आपने बैरिकेडिंग हटाई, पुलिस के साथ बात हुई थी कि तय रूट फॉलो किया जाएगा, एक जगह से हिंसा की तस्वीर आई, टीकरी, नांगलोई चौक, गाजीपुर, हर जगह वही हाल हो गया। अब अगर पुलिस आपको अकाउंटेबल पकड़ती है इसमें, तो क्या आप पुलिस का सहयोग करने के लिए तैयार हैं? आप मानते हैं कि वहां पर कहीं ना कहीं बैरिकेड हटा के जल्दबाजी हुई, गलती हुई? देखिए, बैरिकेड, हमने आउटिंग रिंग का प्रोग्राम था, हम उस पर कायम है, बैरिकेड हटाए, पुलिस किसी का सहयोग मांगे, सहयोग करेंगे। हम सब अगर दोषी हो तो हमें डर हो ना, हम दोषी नहीं है। हमारे कारण में आउटिंग रिंग पर जाना, आउटिंग रिंग से हम वापस आए हैं। जो कुछ लाल किले पे हुआ, जहां भी हिंसा लई, हम उसकी बिल्कुल भर्त्सना करते, निंदा करते, बिल्कुल नहीं, ना हमारा कार्यक्रम था। लाल किले पे जो हुआ, देश की जनता जो कि सहानुभूति से देखती है किसानों के आंदोलन को, लाल किले पे जो हुआ, क्या आपको वो शर्मसार करता है? हमें शर्मसार करता है, सभी लोगों को। कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय ध्वज का स्थान है जहाँ से प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, वहाँ पर एक धर्म का झंडा फहराना कितना सही है? आप उस प्रोटेस्ट के हिस्सा हैं, आप उसको कितना सही मानते हैं या गलत मानते हैं? देखिए, जहाँ किसान मजदूर का आंदोलन था, उनका लाल किले से कोई संबंध नहीं था। लाल किले पर जाना है, कहना, हाँ ना, मैं भी सीधी बात कर रहा हूँ। तो वहां जो कुछ हुआ, जो घटनाएं हिंसक हुई, लाल किले वाली हुई, जो भी हुआ, देखिए ये जिस तरह से देश का आम नागरिक था, हम भी वैसे थे, ये शर्मिंदगी की बात है, पर हम उसके लिए दोषी नहीं है। आप दोषी नहीं, आप अपने आप को दोषी नहीं मान रहे हैं। बैरिकेड आप हटा रहे हैं, रास्ते आप खोल रहे हैं, लोगों को जाने को आप बोल रहे हैं, दोषी आप नहीं। कैसे आप दोषी नहीं? देखिए, वो तो हमने मानी, बैरिकेड से रास्ते हमने हटाए, हमने ये भी माना वापस लेके आए। पुलिस बैरिकेड नहीं हटाते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। नहीं, देखिए हम वापस, देखिए जब हम गए, हमने जवाब दीजिए, आप अगर बैरिकेड नहीं हटाते तो ये सब होता ही नहीं। देखिए, हाँ, देखिए हम अगर आउटिंग रिंग रोड से वापस आते, लाल किले पे ना कोई जाता तो आप सवाल भी ना पूछते। यही मैं बोल रहा हूँ, जब आपने बैरिकेड हटाए तो आपको अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि एक शाम पहले स्टेज पर वो सब लोग जिसका आप नाम ले रहे हैं, वो सब दिख रहे थे, आपको अंदेशा था ये कि ऐसा कुछ हो सकता है, या बिल्कुल आप बेखबर थे इससे? हमारी स्टेज पर जिसका हम नाम बिल्कुल नहीं थे, कोई है तो आप फोटो दिखा दी, हमारी स्टेज पर नहीं थे बोलो। जो दीप सिद्धू से नाम ने कभी उसको पास बुलाया, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, हमें ऐसा अंदाजा नहीं था ऐसा होगा, ठीक है नहीं, अगर अंदाजा होता हम क्यों करते? हम तो जितने हमारे लोग थे, एक होता, पहले समझिए, जो यूनियन के लोग हैं वो आपको पहचानेंगे, मानेंगे। यहाँ जो यूनियन के साथ नहीं भी होते और पूरे देश से आए होते, जो ऑर्गेनाइज नहीं होते, जो साधारण नौजवान होते हैं, तो वो जो हमें पहचानते भी नहीं, जानते भी नहीं, ठीक है नहीं, उनका भी कसूर नहीं। जो उनको भड़काने वाले, जिन्होंने उनको कार्यक्रम दिया, जिन्होंने को साजिश के साथ जो कुछ किया, उनको होना चाहिए कार्रवाई। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने आप को अलग कर लिया आपसे, ठीक है, आप इस आंदोलन के हिस्सा हैं, उन्होंने आपसे अपने आप को अलग कर लिया, अब आप क्या कहेंगे? देखिए, ये उनका हक है, वो कहे, उनका कार्यक्रम नहीं था कोई, ये उनका काम, सब यूनियन हम उसके तालमेल के साथ रहते हैं, उनका फोरम का हिस्सा भी नहीं, तालमेल होता है, सभी जथेबंदियां मिलकर प्रोग्राम करती, आगे भी करती रहेंगे। तो हमने जो प्रोग्राम दिया आउटिंग रिंग तो था, बिल्कुल उस पर कायम है, वहां से वापस लेके आए। हमने लगातार पुलिस के सहयोग करके वीडियो वायरल की, हमारी वीडियो जो है वो सभी उन्होंने फहराई। हम लाल किले पे चढ़े, लोगों को बैठने की नीचे अपील की, खींची आए, फिर उनको हाँ वापस आ जाइए। लाखों लोग हमारे कहने पर शाम तक सब वापस आ गए। हमारा अगर लाल किले का कार्य होता तो वहां बैठते क्यों ना? हमने पूरी तरह इस जितना बड़ा और लाखों लोग जहां गए हों, लेकिन तो वो पंडित जी जो कल हुआ, आपको उसके लिए अफसोस, दुख, माफी कुछ तो लग रहा होगा, नहीं लग रहा? साफ है, हमें अफसोस है, एक किसानों का नाम बदनाम किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
अब उन लोगों को चिन्हित करेंगे भी कौन से लोग थे। अब जब पुलिस आप पे कार्रवाई करेगी अब तो आप उसके लिए तैयार हैं, जो भी एक्शन लिया जाएगा उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि हिंसा हुई है। देखिए सरकारें किसी के ऊपर कार्रवाई करती हैं, वो पहले टारगेट में थे, पहले भी हमारे खिलाफ नाजायज पर्चे किए, वो अब भी कर सकते हैं। सहयोग की बात करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे, हम उसके लिए दोषी नहीं, जो हमसे होगा सहयोग पूरी तरह करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा बने रहेंगे क्योंकि उन्होंने आपसे अपने आप को अलग कर लिया। हम संयुक्त मोर्चे का पहले हिस्सा नहीं थे, मिलकर कार्यक्रम करते थे, आगे भी करते रहेंगे। उनकी वो जो आउटिंग रिंग रोड हमारा प्रोग्राम था, ठीक है, तो उन संयुक्त मोर्चे कुछ लोगों ने ये बातें कही हैं। तो अभी भी आप संयुक्त मोर्चा के साथ हैं? देखिए, हम सब मिलकर देश के लिए जो कार्यक्रम आते हैं, किसान मजदूर की बात है, सात देश के यूनियन है, तो हम भी उनमें से एक है। आगे सरकार के खिलाफ करेंगे कार्यक्रम जो भी होगा।